श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनि राजाओं की, श्री बन्हा जी अतिशय क्षेत्र की, पहले आज हम सब अपने पुण्य की प्रशंसा कर लेते हैं। जीवन का, जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा था अभिषेक शांति धारा के समय, कि आज का हमारा अहो सौभाग्य है कि आज भगवान ने हमारी ज़िंदगी का एक दिन और सुप्रभात को दिखाते हुए और अपने पादमूल में, अपने समुसरण में इस अतिशय चित्त बंधा जी में बुला लिया। जीवन जीता तो हर एक जीवधारी जो प्राणी है वो जीता है, लेकिन जीवन जीने की कला वो कहाँ मिलती है? तो वो केवल भगवान के चरणों में उनकी उस शांत वीतराग मुद्रा को देखने से प्राप्त हुआ करती है, या फिर आचार्य भगवंतों मुनि महाराजों के पास जाकर हमें जीवन किस प्रकार समृद्ध और सुखीमय बनाना है, इसका उपदेश वहीं से प्राप्त होता है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हुआ करते हैं प्रतिदिन के। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेतिसा ग्रस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए, दिने दिने। लेकिन उसमें भी अगर समय नहीं रहता है तो आचार्य भगवंतों ने बड़ी कृपा करके कह दिया कि 6 में से भी अगर आपने 2 को कर लिया तो आपके 6 आवश्यक पूरे हो जाएंगे, और वो होता है दान और पूजा। दानम पूजा शावय धम्मो, श्रावकों के लिए दान और पूजा मुख्य कहा गया। हमने मंदिर में आकर भगवान की पूजन भक्ति कर ली, कुछ समय का दान, कुछ द्रव्य का दान, कुछ आहार दान आदि आदि आप सब जानते हैं। इन सबको करके भी क्या हम धर्मात्मा हो जाते हैं? नहीं। धर्मात्मा तो वो हुआ करता है जो मंदिर में से निकलकर, जो मंदिर में आपने क्रियाएं भगवान के सामने की, वो आपके आचरण रूप बाहर चौराहे से लेकर घर तक, और घर से लेकर दुकान तक, और दुकान से लेकर मकान तक, और चारों तरफ जहाँ भी आप जाएं वहाँ पर आपके आचरण में घटित हो तो माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ दया, करुणा, कुछ धर्म आ गया है। ऐसा ही एक नगर था, और उस नगर में लोग बड़े धर्मात्मा रहा करते थे, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही उस नगर की प्रजा हुआ करती है। अगर राजा के अंदर दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य है तो प्रजा के अंदर भी अपने राजा के प्रति भी, प्रजा के प्रति भी आपस में अपने वात्सल्य की अनुभूति करते हुए सभी जगत के प्राणियों के प्रति वह दया भाव, करुणा का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। तो वह नगर था, सारी प्रजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि घोषणा तो हो चुकी है, अब तो केवल सुप्रभात होना बाकी है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं और जानकारी मिल जाए
क्या तो दादाजी पिताजी ने कुछ प्रोग्राम बना लिया है, कहीं यात्रा का विचार बना लिया है, कहाँ जाना है? बोले कल अपन को सुबह 7 बजे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा सम्मेद शिखर की यात्रा को चलना है। बच्चे अभी अभी स्कूल से आया, विद्यालय से आया, बोले मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, और जैसे ही मालूम पड़ा छुक छुक गाड़ी रेलगाड़ी से लंबी यात्रा है और भगवान के सम्मेद शिखर के उस पाद मूल में जाके हमें उस चरण माथे को लगाना है, भगवान के उस धूल को सर माथे लगाना है, अपने जीवन को भी धन्य करना है, अपनी पर्याय को भी धन्य करना है। बच्चे नाचने कूदने लगते हैं, अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, भोजन बनाना है, रास्ते का नाश्ता रखना है, वो माँ जाने मुझे तो खाने मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, मुझे तो ट्रेन में घूमने मिलेगा। ऐसे ही सारी प्रजाजन बहुत हर्ष के साथ सुबह होने का इंतज़ार कर रही, और नगर में अबाल वृद्ध बच्चे, रातों की नींद उनकी आँखों से गायब हो चुकी है। केवल तोरण द्वार वंदनवारे रंगोली और सजावट ही चल रही है, क्योंकि सुबह कुछ नया होने वाला है। सारे नगर में ये चर्चा है, होना क्या ये तो बताओ। बताने का समय नहीं है भाई, अभी तो बस काम करते जाओ। बताने का समय जब आएगा तो बताना नहीं, आपको स्वयं दिख जाएगा। अभी तो केवल आप करते जाइए और उस खुशी का आनंद लीजिए, जिस खुशी की प्राप्ति हमें सुप्रभात के साथ ही होगी। फिर भी बताइए तो कुछ। आप पूछते हैं तो बता देते हैं कि कल हमारे लिए हमारे अपने राजा राज्याभिषेक होने वाला है। हमारे अपने प्रिय राजकुमारों का है तो सभी, लेकिन जो सबसे लाडले हैं उन राजकुमार का कल राज्याभिषेक होने वाला है। कल वो राजा बनने वाले हैं। हमारे नगर को, हमारे देश को एक नया महाराजा मिलने वाला है। और वो भी महाराजा कैसे कि जो उनको देखे देखता ही रह जाए। ऐसा कामदेव जैसा रूप जिसको वो नजर उठा के देख लें वो व्यक्ति निहाल हो जाए। उनके हृदय में इतनी करुणा दया प्रेम है कि उनको देख के व्यक्ति अपना बैर भाव राग द्वेष भूल जाता है। ऐसे राजा का कल हमें राज्याभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। सुबह हुई, जिस हर्ष के साथ, जिस खुशी के साथ, जिस उत्साह के साथ जो मंगल कार्य होना था, जिसको बगैर निमंत्रण के भी वो आमंत्रण पा जाता है, पर आप नहीं बुलाते हो तो भी वो आपके लिए कर्म के उदय का रूप रखकर सामने आ जाता है। रात्रि में किसी को कुछ नहीं पता, खुशी तो सबको थी, सुबह राज्याभिषेक होने वाला है। सब दरवाजे महल के बंद थे, बस खुले और हम सब लोग उस महोत्सव को देखने पहुँचे। सारी प्रजाजन दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, राजा की जय जयकार कर रही, नए राजकुमारों की जय जयकार कर रही। जो राजकुमार थे वो महाराजा बनने वाले हैं, उनकी जय जयकार हो रही। लेकिन अंदर कुछ और घटित हो गया। अंदर घटित हो गया, कर्म कहता है कि तुमने अपना तो कर लिया, लेकिन मुझको कैसे भूल गए और मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं बगैर निमंत्रण के आ जाता हूँ। लेकिन ये हमारी सोच है कि हमने तो निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण हम बहुत पहले दे चुके होते हैं। इस भाव में दिया हुआ हो, अगले भाव में दिया हुआ हो, पिछले भाव में दिया हुआ हो, कभी ना कभी तो वो आपकी संगति को साथ देने अवश्य आएगा। तो ऐसा ही कुछ कर्म का उदय जब सामने आया तो राजा जिस पुत्र के लिए अपने सिंहासन से उतरकर उसको बैठाना चाहते थे, उसके लिए उनको कहना पड़ा, बेटा ये राज सिंहासन तेरे लायक तो नहीं, तुझे तो वन का सिंहासन मिलेगा, तो वन का राज संभाल ले, ऐसा माँ की आज्ञा है। माँ ने कहा, पिता ने कह दिया, वचन को पूरा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य हुआ करता है। वो गुरु, माता, पिता, गुरुजन
हमसे बड़े जो हैं उनकी आज्ञा को सिरुधार्य कर लिया, जिन्होंने हमें पल्वित और पोषित किया, उनके वचन को मानना एक सपूत, एक क्षत्रिय का धर्म हुआ करता है। उस राजकुमार ने जो राजा बनने वाला था उस आज्ञा को सिर माथे पर लगा लिया। छोटा भाई कहता है कि ये तो गलत है, अनीति है, आपके रहते कोई और कैसे राजा बन जाए, आपके साथ सारी प्रजा है, आप चाहें तो स्वयं राजा बन सकते हैं। तो बड़ा भाई कहता है कि भैया राजा बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस राजा के रहते उसके भाई उससे मुंह फेर लें तो ऐसी राजगद्दी, ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। जिस महाराजा के, जिस पिता के रहते बेटे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दें तो ऐसा बेटा कभी दुनिया में सम्मान नहीं पा सकता, और मैं ये पाप नहीं कर सकता। मुझे माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य है। वनवास की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया और वो निकल जाते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि राम वन को नहीं जाते, यदि राम वन को नहीं जाते तो कभी श्री राम न बन पाते। वो राम वन को गए तो श्री राम बन गए। आत्म राम को पाकर सिद्धत्व में सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। आप भी वन को जाओ, आप भी वन जाओ। जो वन को गए वो बन गए। दो हैं इसमें अर्थ। वन यानी होता है जंगल, और इसमें वाह वन का है और उसमें वाह बकरी वाला है। बनना, अपने आप को निखारना, अपने लक्ष्य को पा जाना। श्री राम राम रहते कभी नहीं बन पाए, जब वन को गए तो श्री राम होकर बाहर आए। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हर भक्त बोलता है, क्योंकि राम राम थे और जब वन को गए वापस आए तो श्री राम होकर आए। तो पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा होता है जब दुनिया बच्चे के नाम से पिता को जानती है। माता पिता के नाम से बच्चे को जानना, पहचानना, दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग से अपनी पहचान बनाकर अपने माता पिता के नाम को रोशन करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। एक सच्चे सपूत का यही लक्षण हुआ करता है जो उन्होंने निभाया और अपने कर्तव्य पथ पर अड़ग रहे। राम तो निकल गए, लेकिन राम के बन जाते ही एक और वज्रपात उस परिवार पर होता है। महल में जहाँ खुशियाँ बरस रही थीं वहाँ पर शोक छा जाता है। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राणांत हो जाता है। पूर्व में जो रामायण सीरियल आया करता था उसको देखा था, थोड़ी बहुत कुछ स्मृति पूर्व की रही तो आज आपके सामने रखने का प्रयास किया। राजा बनने वाले थे, नहीं बन पाए, उसमें भी कुछ अच्छा होना था। भले ही अभी बुरा लग रहा है कि हमारे लिए राज्य गद्दी का, उस राजमहल का सुख नहीं मिला, वनवास जंगल में जाना पड़ रहा है, उसमें भी उन्होंने अच्छाई देख ली थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा तो वो ही बनेगा जो उस गद्दी का हकदार होगा, क्योंकि माँ ने कह दिया है कि एक बेटे को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे बेटे को राज सिंहासन। दूसरा बेटा आप सब जानते हैं कि भरत जी को राज सिंहासन दिया जाए और श्री राम को वनवास दिया जाए। तो राम जी ने उसको भी स्वीकार किया और उसमें भी उन्होंने अच्छाई ढूंढ ली। उन्होंने कहा भली अभी बुरा लग रहा है, लेकिन यही सोचकर आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर राम वन को ना जाते तो न हनुमान मिल पाते, न जयवंत मिल पाते, न सुग्रीव मिलते, न जामवंत मिलते, न विभीषण मिलते, और ना ही उनके लिए उनका प्रिय पुत्र जिसको सीता की रक्षा के लिए
अपने प्राणों का दान करना पड़ा। कौन था वह? जटायु पक्षी। उस जटायु पक्षी ने भी अणुव्रतों को ग्रहण किया है और सीता ने पुत्रवत स्नेह देकर उसके धर्म का उसको पालन कराया है। ऐसा उस धर्म में जिसमें आपने जन्म लिया, आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस जैन कुल उच्च गोत छने पानी में जन्म लिया, जहाँ पर कहा जाता है कि पानी पीना छान कर और जीव को बचाना देख जान कर। राम जी कहते हैं कि राजा तो वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। छोटे मोटे राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, अब तो सारे जहां का राज मैं प्राप्त करूंगा। जा रहा हूं जंगल राम बनकर, लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर। ऐसे ही पिता की आज्ञा को सुधार किया। पिता पुत्र के कारण पिता का वियोग हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, अब अपनी बात को यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और ये श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास चातुर्मास की अवधि में आता है। और चूँकि एक श्रावण अधिक मास के रूप में आपको मिला है, इस बार श्रावण कितने हो गए? 2। तो इसी से संबंधित एक छोटा सा कथानक है कि पुत्र का वियोग जब राजा दशरथ को हुआ तो उसमें उनका प्राणांत हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण बना कि पुत्र के वियोग के कारण पिता को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा? तो वही कि नगर में पुनः कोलाहल सुनाई दे रहा था। घर के भीतर कुछ परिवार के लोग बैठकर संध्या वंदन का कार्य कर रहे थे कि तभी पिता बेटे से कहता है, ये कोलाहल कैसे हो रहा है, देखना जरा। बेटा बाहर जाता है, पता करता है तो मालूम पड़ा कि बहुत से नगर के लोग आज यात्रा पर जा रहे हैं। और जो यात्रा पे जा रहे हैं तो उनको पहुंचाने के लिए उनके सगे संबंधी भी आए हैं। वो उनके साथ उनको विदा करने जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जा रहे हैं, जय जयकार करते जा रहे हैं। जिस प्रकार आप जाते हैं, अभी तो साधन बहुत बढ़ चुके। पहले तो बैलगाड़ी से पैदल यात्राएं हुआ करती थीं। एक बार जो चले गए पता नहीं वापस लौट के भी आएंगे नहीं आएंगे। सारे लोग मिलते थे, पहुंचाने जाते थे। वह बड़ा ही प्यारा दृश्य हुआ करता था। ऐसी अनुमोदना जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान के समूषण से व्यक्ति लौट के आ गया हो। वो व्यक्ति उनके चरणों की वंदना करता था, पहुंचाने के लिए जाता था, हार मुकुटमाला से उनका सत्कार करता था। धन्य है आपने अपने परिवार को, अपने विचारों को इतना अच्छा बनाया कि आप हजारों किलोमीटर की यात्रा करने सबको छोड़कर और जा रहे हैं। जब ऐसा कोलाहल उस परिवार ने सुना तो माता पिता ने, जब उस बालक ने आके बताया तो माता पिता के मुँह से एक आह निकलती है और कहते हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि मैं भी ऐसी यात्रा को कर सकूं। क्योंकि पुण्य चाहिए, तब शाति से पुण्य का जब हमारा बंध होता है बंधुओं, साता कर्मोदय में आता है, तब कहीं जाकर हम कहीं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, भगवान का पूजन वंदन कर पाते हैं। उस प्रकार से जब बातों को सुना, माता पिता ने कहा, तो उस बच्चे ने भी अपने माता पिता के उस आय को सुन लिया, उनके वचन को सुन लिया। मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे मैं भगवान की वंदना तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। और माता पिता एक ठंडी आह भरकर वहीं ज़मीन पर विश्राम करने लग जाते हैं। लेकिन जब बेटा सपूत हो तो फिर चिंता की बात नहीं हुआ करती है। उस बेटे ने माता पिता की उस आज्ञा, उस बात को सुनकर तुरंत एक निर्णय ले लिया और वह अपने नगर के जो बढ़ई था उसके पास पहुंच जाता है और कहता है
कि दादा मुझे एक कांवर चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छे से। आप लोग भी देखते हैं सावन माह में बहुत से लोग जाते हैं, कंधे पर रखे रहते हैं, कुछ कलश आदि उसमें लगे रहते हैं और भजन गीत भक्ति करते हुए अपने अपने इष्ट देवता की आराधना को निकलते हैं। तो उन्होंने जब उसको पूछा तो उस बालक ने कहा, ठहरिए दादा, मुझे कांवर तो चाहिए लेकिन वो नहीं चाहिए जो आप देते हैं बना के। इस बार मुझे कुछ विशेष कांवड़ चाहिए। विशेष कांवड़? कौन सी विशेष? विशेष कांवड़ ऐसे कि जिसमें 2 व्यक्ति बैठ सकें। बेटा इतने जल्दी तो मैं नहीं दे सकता, उसके लिए तो कुछ वक्त भी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगी, हम आपको दे देंगे। बेटे ने अनुबंध किया, 1 हफ्ते का समय दिया और बेटा वापस घर पे आ गया। अपने पूर्ववत कार्य में लग गया, माता पिता की सेवा करने लगा। बढ़ई ने अपना काम किया। 1 हफ्ते बाद जब वह कांवड़ बन के तैयार हो गई तो बालक को संदेशा पहुंचा दिया। बालक पहुंचा, उसने कांवड़ को देखा, बहुत प्रसन्न हो गया। जैसा मैं चाहता था उससे और बढ़कर अच्छा आपने इसको बना दिया। उसकी चरण वंदना करता है और बड़े दादा से कांवड़ लेकर वापस घर की ओर आता है। उस बेटे के जब भाव को सुनता है वह बड़े दादा, तो वो भी ढेरों आशीष देता है दोनों हाथ से उस बालक को। और जैसे ही कांवड़ लेके बालक रास्ते से घर को आता है, उतनी बड़ी कांवड़ को देखकर जिस जिस लोगों ने देखा उस बालक के भावों को समझ गए, बगैर कहे, और ढेरों आशीष उस बालक को दिए। बालक जब कांवड़ लेकर घर पे आता है तो पत्नी पूछती है, ये क्या लेके आ गए? इतना भारी वजन कौन उठाएगा, कौन काम करेगा, और इसमें तो कुछ आना नहीं है। कौन से आप बाजार करने के लिए सामान इसमें भर के लेके जाएंगे? तो कहता है कि अभी तक मैंने जिस बात को छुपा के रखा है, आज मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं आपसे कहता हूँ कि कर्तव्य बड़ा है कि माता पिता बड़े हैं। 2 परिस्थितियाँ बनती हैं व्यक्ति के जीवन में कि एक तो वो जिसके लिए मैंने आपको लाए कि माता पिता सेवा करेगी, अर्धांगिनी मन के मेरे साथ घर में आई। अब मैं अगर माता पिता को छोड़ के जाता हूँ और आपके साथ रहता हूँ तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? और माता पिता के भाव हैं यात्रा करने के, तो आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, और समय ऐसा है कि साथ में भी नहीं ले जा सकता। आप मुझे आज्ञा दो, अनुमति दो कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, उनके भावों को, उनकी जो सपना है उसको पूरा कर सकूं। आप मुझे अनुमति दो, मैं अवश्य वापस लौट के आऊँगा, तब आपके साथ रह लूँगा। अर्धांगिनी अर्थात धर्म पत्नी भी वही हुआ करती है। पूज्य हमारे बड़े महाराज श्री कहते हैं कि जो अपने पति का पतन बर्दाश्त न कर सके उसका नाम होता है धर्म पत्नी, और जो अपने पति को धर्म मार्ग में लगा दे उसका नाम हुआ करता है धर्म पत्नी। आप सब बहुत भाग्यशालिनी हैं कि आप भी धर्म करती हैं और आपके पतिदेव भी धर्म करते हैं। आज मैंने देखा कि पतिदेव अभिषेक शांति धारा कर रहे थे और धर्म पत्नियां बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनके अभिषेक की अनुमोदना करते हुए, कोई ताली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था और कोई चमर ढुरा रहा था, और साथ में 2-2 पीढ़ी उनके बच्चे भी आकर अभिषेक शांति धारा करके के अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। परिवार इसी का नाम हुआ करता है जहाँ धर्म के साथ साथ प्रेम और प्रीति वात्सल्य निवास करती है। घर उसी को कहा जाता है। किसी ने कहा कि क्या करती हूँ दिन भर? मैं बाज़ार में दिन भर खून पसीना बहाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को रात को लौट के आता हूँ। घर में आप करती क्या हो? पत्नी बहुत ही प्यारा और सुंदर जवाब देती है कि जिस घर को आप अपना कह सको मैं वो काम करती हूँ, नहीं तो ईंट पत्थर का बना हुआ मकान भी महल खंडहर कहलाता है। घर कहने का तो सौभाग्य मेरे द्वारा ही आपको मिला करता है, क्योंकि गृह लक्ष्मी उसी को कहा जाता है जो गृह में रखकर अपने घर की, परिवार की, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की, आने जाने वाले लोगों की सेवा शुश्रूषा कर सके
और परिवार को एक सूत्र में बांध कर रख सके। अन्नपूर्णा गृह लक्ष्मी उसी को कहा जाता है। धर्मपत्नी वो भी पति के अनुरूप ही थी, उसने पतिदेव को सहज स्वीकृति दी, माता पिता के चरण वंदन किए, पिता को एक तरफ बिठाया, माँ को दूसरी तरफ बिठाया और उस कांवड़ को लेकर वह बालक यात्रा पर निकल जाता है। गांव में किसी को कुछ नहीं पता, क्यों लोग हंसेंगे मुझ पर कि देखो कंधे पर कांवड़ लग के बूढ़े माता पिता को लेके जा रहा है। रास्ते में जैसे ही सुप्रभात हुआ, बेटा माता पिता को कांवड़ में बिठाकर जा रहा है कि जिस जिस गांव के लोगों ने सुबह होते देखा, जो व्यक्ति बाजार जा रहे, कोई गांव के बाहर जा रहे, कोई अपने दिनचर्या को कार्य करने को बाहर जा रहा, जिसने भी देखा ढेरों आशीष उस बच्चे के लिए सबके मुख से निकले। पूरे गांव का आशीष लेकर वह बालक अपने माता पिता को कांवड़ में कंधे पर बिठाकर यात्रा को निकल गया। जब यात्रा दिन में पूरी करता, विश्राम करने जो भी स्थान मिलता, थोड़ा सा स्थान को पाकर माता पिता के भोजन कराता, उन्हें स्नान कराता, उनकी सेवा शुश्रूषा करता और रात्रि में सो जाता। चलते चलते एक बार बीच में जंगल पड़ा। जंगल के रास्ते में कोई स्थान तो था नहीं, तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपना रात्रि विश्राम का विचार किया और वहीं पर ठहर गए। संध्या वंदन से निवृत्त हुए और वहीं पर विश्राम करने लगे कि रात्रि में माँ को प्यास की वेदना हुई। कुछ समय तक तो उन्होंने उसको सहन किया, लेकिन जब वेदना तीव्र बढ़ गई तो धीरे से बेटे के कानों तक माँ की आवाज़ पहुँचती है कि माँ कराह रही है, माँ कुछ चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। बेटा धीरे से माँ के पास जाता है, कहता है माँ क्या हुआ? माँ कहती है बेटा मुझे तीव्र प्यास सता रही है। दिन भर की थकान, चलना और शाम का समय मैं सहन नहीं कर पाई, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे तीव्र प्यास की वेदना है। तुरंत बालक देखता है दो चार बर्तन थे, खाली पड़े थे, पानी तो था नहीं। माँ थोड़ी देर और सहन करना, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और बेटा इतना बोलकर बर्तन लेकर, मटकी लेकर अपनी और पानी की तलाश में चला जाता है। रात्रि का गहन अंधकार हाथ को हाथ नहीं सुझाव दे रहा था। बालक जाता है और नदी सरोवर कुछ नहीं समझ में आता, कहीं से थोड़ी सी पानी की गिरने की आवाज़ आती है। बालक उस आवाज़ को सुनकर उस दिशा की ओर पहुंच जाता है और देखता है कि सामने एक थोड़ा सा सरोवर है। वह बालक जैसे ही मटकी को सरोवर में डालता है, सरोवर का पानी उस मटकी में आता है और उसके साथ साथ कुछ शब्दों का भी वहाँ पर आवाज़ करता हुआ आया और मटकी में प्रवेश कर गया। बालक ने मटकी पानी से भरी, उस आवाज़ को भी कलकल को सुना और जैसे उस संगीत के साथ बालक वापस सोने को होता है, पानी भरते समय उठने को होता है। मटकी जब अंतिम समय पर अपने मुख पर भरने लगती है तो थोड़ा ज़्यादा शोर होता है। उस शोर कर सुनकर अचानक से किसी दूसरी दिशा से एक तीर आता है और बालक के हृदय में लग जाता है और बालक वही मूर्छित सा होकर गिर पड़ने लगता है। उसके मुख से आह निकलती है तो तीर मारने वाला भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही देखता है तुरंत अपना तीर कमान नीचे रखता है और अपने आप को धिक्कारने लगता है। हाय हाय, मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मुझसे क्या पाप हो गया, मैंने किस व्यक्ति के ऊपर तीर चला दिया। मैं तो शिकार करने आया था, मैं तो समझ रहा था कि कोई जानवर होगा जो रात में पानी पीने आया होगा। मैं उस ध्वनि को सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर तीर चलाया था। मैं शिकार करने आया था, मुझे नहीं मालूम था कि एक बालक सरोवर के किनारे मुझे मिलेगा
और उस पर मैं तीर चला पाऊँ? भगवान मुझे कब क्षमा करेंगे? मुझे क्षमा कर, कौन है बालक, कहाँ का है, आदि आदि पूछता है। अब बालक अपने मुख से शब्द कहने में थोड़ी सी हिम्मत बनाता है और कहता है, अपनी व्यथा बता देता है कि मैं उस अंधे माता पिता का बेटा हूँ जो यहाँ से कुछ दूरी पर हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। मेरी माँ को तीव्र प्यास की वेदना है। मैं चाहता हूँ ये पानी आप मेरी माँ तक पहुँचा दें। मैं तो अब वहाँ जाने में असमर्थ हो चुका हूँ। और मेरी माँ से कहना, बेटे ने आपके लिए पानी भेजा है, इसको आप ग्रहण कर लें। वह तीर चलाने वाला व्यक्ति जाता है और माता पिता को देखकर, ढूंढकर उनके पास पहुंचकर उनको प्रणाम करता है और माँ से कहता है, माँ मैं आपको जल लाया हूँ, इस जल को आप पीकर अपनी तृषा को, अपनी प्यास की वेदना को शांत कर लें। माँ नए व्यक्ति का परिचय पूछती है, आप कौन हैं? मेरा बेटा कहाँ गया? मेरे बेटे को बुला दीजिए। राजा जो तीर चलाया उसको कहने में बड़ा संकोच हो रहा, फिर भी बताना तो पड़ेगा। उस माँ को उस व्यक्ति ने अपनी पूरी व्यथा बता दी, अपनी घटना पूरी बता दी। मैं जानवर को समझ रहा था, पानी पीने की आवाज़ को सुना था, मैंने ध्वनि को सुनकर तीर चलाया था, वो तीर आपके बेटे को लग गया है। वह बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इतना सुनना था कि माँ हाथ मार देती है और वहाँ जल से भरा हुआ वह कलश नीचे गिर जाता है। पिता भी उड़ जाते हैं और दोनों उस पुत्र वियोग में अपने प्राणों का दान करते हैं, विसर्जन हो जाता है। ये उस पर्याय का, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने उस समय ये बीज बोया था। माँ ने सुना था, माँ ने भी फिर यही कहा था कि जिस प्रकार हम दोनों अंधे माता पिता को, हमारी बुढ़ापे की लाठी थी जो मेरा श्रवण कुमार था, आज आपने उसको मारा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी अपने पुत्र वियोग के कारण अपने प्राणों से हाथ धोएंगे, आप भी अपने पुत्र वियोग में मरण को प्राप्त होंगे। राजा बहुत क्षमा याचना करता है, लेकिन कहने वाला तो कह के चला जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिस प्रकार का बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आम का बीज बोएंगे तो आम के सुंदर फल पाएंगे, और नीम का बीज बोएंगे तो नीम ही पाएंगे। भले ही कितना दूध और मीठा पानी उसकी जड़ों में आप डालते जाइए, नीम का स्वाद जब भी मिलेगा कड़वा ही मिलेगा। आम का स्वाद जब भी मिलेगा, भले नीम का पानी से आप उसका सिंचन करिए तो भी आपको मीठे फल ही खाने मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने भावों को, अपने परिणामों को और अपने आचरण को जितना हम शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन पुष्पित और पल्लवित होगा। हमारे जीवन में सौंदर्य निखार बढ़ेगा। संयम और तप की साधना के द्वारा हम अपने जीवन को भी मंगलमय बना सकें। इस मंगल भाव के साथ आज के वक्तव्य को अल्प विराम दे रहा हूँ। मिलेगा आगे समय, फिर आपके सामने कुछ कहने का प्रयास पुरुषार्थ करूँगा। आज का समय पर्याप्त हुआ। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनि राशि ब्रह्म सागर मुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।